शांति। कल जो आदरणीय दादी जानकी जी का क्लास हम सुन रहे थे, जिसका टाइटल है फरिश्ता बनने के लिए ईगोलेस अर्थात निरहंकारी बनो। ईगोलेस बनने के लिए वाइसलेस पहले बनना है और फिर बॉडीलेस अशरीरी बनो। कल जाना कि सबसे पहले कौन सी मेहनत करनी पड़ती हमें फरिश्ता बनने के लिए, ईगोलेस बनने की अर्थात निरहंकारी बनने की। उसी के लिए नष्ट मोहा बनना है। जितना अटैचमेंट छूटती जाएगी हमारी सूक्ष्म बातों से, लोगों से, अर्थात देह के साथ में और देह के संबंधियों के साथ में जो सूक्ष्म भी हमारा लगाव है, ममत्व है, वो निकलता जाएगा। इससे फरिश्ता बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने पुराने संस्कारों को हमें त्यागना है, उस पर जीत पानी है कि हम ईश्वरीय संतान बन गए। अभी माता पिता, छोटा सा हमारा ब्राह्मण परिवार, तो इस ईश्वरीय संतान बनने का सबसे बड़ा नशा जो है वही हमें अपने पुराने संस्कारों को मिटाने में भी मदद करता है। आज इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें दादी जी जीते जी मरना किसको कहते हैं वो कह रहे हैं। जीते जी मरना किसको कहा जाता है? जो इच्छा ममता अंदर में है उसको ज्ञान योग की शक्ति से मारे। तो बुद्धि में ज्ञान भी है और योग भी लगा सकती है। बुद्धि में ज्ञान भी है तो बुद्धि योग भी लगा सकती है। बुद्धि अच्छी है, मन वृत्ति को साफ करके बुद्धि काम कर सकती है, योग भी लगा सकती है। फिर संस्कार इंटरफियर करेंगे तो बुद्धि उनको रोकती है। तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। लक्ष्य जो मिला हुआ है उस लक्षण को लाना चाहती है। यह बुद्धि दृढ़ संकल्प कर रही है। तुम मूंझो नहीं, घबराओ नहीं, डिप्रेशन में नहीं आओ। घड़ी घड़ी ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं। बुद्धि के दृढ़ संकल्प से लक्ष्य को पक्का रखकर लक्षण को लाने की धुन में लगे रहे। पास्ट के कोई संस्कार आते हैं तो उन्हें अवॉइड करो, सुनी अनसुनी करो। जैसे बाबा हमेशा मिसाल देता है, सीता के सामने रावण आता था तो वह राम की तरफ मुख कर देती थी। माया यहाँ वहां कई तरीके से, कभी नाक से कभी कान से पकड़ेगी, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। मुख्य बात है माया उसके ऊपर ज्यादा अटैक करती है जो घबराता है। यदि वह देखती है यह मजबूत है तो वह घबराती है, छोड़ेगी नहीं। जब तक हम पूरे मजबूत नहीं बने हैं, महावीर बनना है तो दिल में बाप को बिठाना है। बिठाया है ना हम सभी ने दिल में बाबा को, कहे हाँ जी। उसके चरणों में रहना है, माना हाँ जी का पाठ पक्का करना है। जो बाबा कहे, जो निमित्त कहे, हाँ जी। बेहोश को होश में लाना, पिछड़े हुए को मिलाना, यह महावीर का काम है। संजीवनी बूटी से जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो योग की संजीवनी बूटी बाबा के ज्ञान से उनको पुनः जियदान देना। बाबा के बच्चे कई बार कुछ बात हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, सेवा छोड़ देते हैं या लौकिक कार्य की इतनी जिम्मेवारी समझते हैं कि लौकिक कार्य मेरा है तो उसमें बिजी रहे, परंतु जो अलौकिक सेवा की जिम्मेवारी मिली हुई है वो छोड़ दिया। बाबा कहते हैं उन्हें भी तो संजीवनी बूटी की आवश्यकता है ना, कि जब सेवा नहीं करेंगे तो मेवा कैसे मिलेगा। जैसे लौकिक कार्य के लिए अपनी जिम्मेवारी समझते हैं सभी, अलौकिक सेवा की भी तो जिम्मेवारी है ना। है हाँ जी। एक बाप मेरा साथी है,
उसको सखा भी समझना है तो स्वामी भी समझना है। इतना ऊंचे से ऊंचा भगवान मेरा फ्रेंड है, सखा है, कम बात है क्या? इतना ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा बाप हमें हाथ से पकड़कर साथ ले जा रहे हैं, साथी बनाकर कार्य करा रहे हैं। कितना भी ऊंचा काम है, बाबा जो कराए उसमें खुशी होती है। हनुमान के हाथ में पहाड़ दिखाते हैं, कृष्ण के हाथ में ग्लोब है। छोटी छोटी बात को पहाड़ मत बनाओ। जो छोटी छोटी बात को पहाड़ बनाता है वह भारी हो जाता है, वह फिर बैठकर रोता है। यह प्यादे की क्वालिटी है। हमें अपने पुरुषार्थ की पॉइंट भूलनी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं महावीर वो है जो पहाड़ को राई बना दे। घुड़सवार को छोटी बात बड़ी लगती है, वह राई नहीं बना सकता। प्यादा राई को पहाड़ बना देता है, महारथी पहाड़ को राई बना देता है। घुड़सवार बीच में रह जाता है, क्या करूं कैसे करूं। तो हम अपने में यह लक्षण लाए जो पहाड़ को राई बना दे। नथिंग न्यू, सब अच्छा हो जाएगा। बाबा बैठा है, है ना, बाबा बैठा है। हाँ जी, हर बात में हमारा शुभ दृढ़ संकल्प काम करता है। माया आए तब हम अच्छे विचार करने का ख्याल करेंगे तो थकावट हो जाएगी, खुशी नहीं होगी। सदा खुशी की खुराक खाने की आदत हो। हम्म? माया आए तब बाबा को याद करने बैठे तब तो थकान होगी ना, परंतु सदा बाबा की याद में रहने की प्रैक्टिस होगी, सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर माया आ भी जाए तो भी हम उससे इफेक्ट नहीं होंगे, है ना। सभी अनुभवी हाथ ऊपर करें। जो रॉयल लोग होते हैं वो थोड़ा खाते हैं लेकिन शक्तिशाली खाते हैं। बैलेंस डाइट होती है और न्यूट्रिशियस डाइट होती है ना। तो वो लोभवश जीव तृष्णावश नहीं खाते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्राह्मण बने हैं, सच्चा योगी कौन है? जो खाने के लिए नहीं जीता है परंतु जीने के लिए खाता है। जीवित रहना है, इस शरीर के द्वारा, रथ के द्वारा तपस्या करनी है, तो जो जीभ को अच्छा लगता है वो खाए नहीं। जो पेट के लिए अच्छा है, अर्थात कि कम मिर्च, कम मसाला, कम नमक, तला हुआ, ज्यादा फ्राइड, या ये जो चीजें जैसे जंक फूड कहते हैं उसको अवॉइड करता है। जो नेचुरल फूड है ना वो हमारी डाइट में 50% होना चाहिए। बॉइल्ड फ्रूट, बॉइल्ड फूड हो, जैसे बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो या फिर फ्रूट्स हो। ये हम अभ्यास करें कि हमारे जीवन में जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसमें 50% जो है वो नेचुरल, अर्थात कि पके बिना फ्रेश हो। हमारे अंदर इच्छा तृष्णा नहीं होनी चाहिए। मन को, बुद्धि को अच्छी खुराक दे जिससे हमारे में महारथीपन के लक्षण आए। लक्ष्य है लेकिन लक्षण कम है, वो लक्षण हमारे में आए। पहला लक्षण तो यह है सदा बाप का संग हो। कोई भी देहधारी के तरफ जरा भी झुकाव नहीं हो। वह झुकाव ऊंच विचारों में रमण नहीं करने देगा। वह झुकाव बुद्धि को डैमेज कर देगा। जब डैमेज है तो हजम नहीं होता है, मुरली अच्छी नहीं लगेगी, कहेंगे हम तो थक जाते हैं। मुरली अच्छी नहीं लग रही है माना बुद्धि डैमेज हुई है। अटेंशन प्लीज, अच्छी न भी लगे तो भी सुनो, तभी तो वो डैमेज बुद्धि भी रिपेयर हो जाएगी। और बुद्धि डैमेज हुई है तो फिर योग भी नहीं लगेगा। योग के समय में कुछ होता रहेगा, सिर में कुछ होता रहेगा, ज्ञान से प्रीत नहीं होगी, बुद्धि में समथिंग रॉन्ग है।
तो ये आईना मिलता है रोज अपने आप को देखने के लिए। ज्ञान, योग, धारणा जरा भी कठिन लगे तो समथिंग रॉन्ग है। अटेंशन प्लीज। उस गाड़ी को चलाना नहीं है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बाबा श्रीमत समझाकर हमको चलने की शक्ति दे रहा है। तो ये ना सभी को शक्ति बाबा की श्रीमत से है। हाँ जी। ज्ञान योग को अंदर से धारण करने की लगन हो। फिर जो संस्कार दुख देते हैं, राइट नहीं लगते हैं, उनको भी चेंज करना है। समथिंग रॉन्ग है तो भी उन्हें खत्म करना है। यह नहीं सोचना है कि मेरे से और भी खराब है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो जितनी खराब हूं ना उससे ज्यादा और भी कई लोग खराब है। नहीं, हमें खुद के पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है, लूज नहीं छोड़ देना है। यदि अंश भी होगा तो बहुत बड़ा रूप ले लेगा। अंश से कब वंश आ जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। ये सावधान रहे, हमारा पद कम कर देगा। तो बाबा हमारे अंदर की सारी मुश्किलातों को जानते हैं। हमारे अंतर को जानकर हमको बताकर हमारी आंख खोल देते हैं। दिल कहता है सदा ही हमारी आंख खुली रहे, ये बातें हमारे कानों में गूंजती रहे। जब बाबा की बातें हमारे कानों में गूंजती रहे तब पता चले बाबा से हमारी कितनी प्रीत है। बाबा के सिवाय कोई बात बुद्धि में नहीं आए। बुद्धि हमको बहुत मदद कर सकती है। अपने मन की बातों को स्वीकार न करो, तब बुद्धि योग लगा सकती है। योग से शक्ति मिलती है। तो फरिश्ता बनने के पहले वाइसलेस बनो। निर्विकारी बनना तो इम्पोर्टेंट है ना। है हाँ जी। वाइसलेस बनने के लिए ईगोलेस बनो। तो निर्विकारी बनने के लिए निरहंकारी बनना है। और ईगोलेस बनने के लिए अशरीरी निराकारी बनेंगे, अर्थात बॉडीलेस बनेंगे। तो क्लियर हुआ। फरिश्ता बनने के लिए पहले वाइसलेस अर्थात निर्विकारी, और वाइसलेस अर्थात निर्विकारी बनने के लिए ईगोलेस, और ईगोलेस अर्थात निरहंकारी बनने के लिए अशरीरी अर्थात बॉडीलेस बनना है। हम आत्माएं वहां से आती है। आने जाने में सेकंड लगता है, परंतु अभी सेकंड सेकंड जो बीत रहा है उसमें हम पावन बनेंगे तो जाने में सेकंड लगेगा। हम कंप्लीट पावन बनकर जाए, लक्ष्य भूले नहीं। कोई लक्षण नहीं है तो अभी उन्हें लाओ। समझ और रियलाइजेशन से लक्षण आएंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन से ही तो लक्षण आएंगे ना। है हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए विशेष शक्तिशाली योग के वाइब्रेशंस फैलाएंगे बाबा के हवन के लिए।
अच्छा, कल सुबह मिलेंगे लाइव अमृत वेला 3:30 से 4 साइलेंट मेडिटेशन, 4 से 4:30 अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि गाइडेड मेडिटेशन, बाबा को भोग लगाएंगे, पानी चार्जिंग और ज्वालामुखी योग 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाप दादा की अव्यक्त वाणी परिवार के सुनेंगे। अच्छा, शुभ रात्रि। ओम शांति।